विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्यशाला में यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रोग, विद्युत धारा रिसाव, गैर संरचित मशीनरी, मशीनरी का गलत लेआउट। कार्यशाला किससे संबंधित होता है? मशीनों से संबंधित होता है। मशीनों में 2 ऑप्शन दिया गया है, गैर संरचित मशीन, मशीनरी का गलत लेआउट। लेकिन हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इज द राइट आंसर, जिसको बोलते हैं गैर संरक्षित मशीनरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक हाइस्ट के लिए हवा के दबाव को वितरित करने के लिए किस प्रकार के कार्यशाला उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जेब क्रेन, कंप्रेसर, वैक्यूम पंप, हाइड्रोलिक पंप। जब हम किसी चीज़ का दबाव बढ़ाते हैं तो उसमें किसका यूज किया जाता है? कंप्रेसर का। कंप्रेसर कहाँ दिया गया? हमारा बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए जोखिम प्रतीक का नाम बताइए। ये जिस प्रकार का जोखिम दिखाई दे रहा है हमें, इसके चारों तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, तो ये किस प्रकार का जोखिम होगा? आग का जोखिम होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आँख की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब भी हम आँख की सुरक्षा की बात करेंगे तो आँखों की सुरक्षा के लिए हम गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा गॉगल्स किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब भी हम सिर की सुरक्षा की बात करते हैं तो हम किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं? हेलमेट पहनकर हम सिर की सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। कान, आँख, नाक, सिर। जब भी उच्च शोर स्तर की बात की जाती है, उच्च शोर स्तर से हम अपने कानों को संरक्षित रखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण धूल से बचाते हैं? जिसके 4 ऑप्शन है। मुखौटा, एप्रन, दस्ताने, फेस शील्ड। जब भी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात की जाती है और जिसमें धूल दिया रहता है, ठीक है, धूल से सुरक्षा की जाती है, उसमें हम अपने चेहरे को मास्क से ढकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, विस्फोटक खतरा कौन सा है? जिसके 4 ऑप्शन है। भौतिक खतरा, रासायनिक खतरा, जैविक खतरा, यांत्रिक खतरा। जब भी विस्फोट की बात की जाती है तो किससे विस्फोट की जाती है? केमिकली कंपाउंड से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जिसको बोलते हैं रासायनिक खतरा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, उपकरण उपयोग करने से पहले क्या चेक किया जाना चाहिए? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उपकरण सामग्री का नाम, उपकरण खराब होना या घिसना, उपकरण निर्माण बनाम, उपकरण निर्माण वश। जब भी उपकरण उपयोग करने से हम पहले क्या चेक करते हैं? हमारा उपकरण सही है कि नहीं। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, लिफ्ट और क्रेन में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। घिंगेली तेल, नारियल का तेल, हाइड्रोलिक तेल, मूंगफली का तेल। जब भी लिफ्ट और क्रेनों की बात की जाती है तो उसमें हम हाइड्रोलिक तेल का प्रयोग करते हैं, जो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मोटे सतहों और दांतेदार किनारों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने की सिफारिश की जाती या सलाह दी जाती है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कागज़ के दस्ताने, रबड़ के दस्ताने, चमड़ा के दस्ताने, पॉलीथीन के दस्ताने। जब भी मोटे सतहों या दांतेदार किनारों की बात की जाती है तो उसे पकड़ने के लिए तथा हाथ को अपने बचाने के लिए सबसे अच्छा हमें पड़ता है चमड़े के दस्ताने का प्रयोग करने में। जी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कटने और घर्षण से बचाने के लिए किस प्रकार के दस्ताने का उपयोग किया जाना चाहिए? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रबड़ के दस्ताने, चमड़ा के दस्ताने, काटन के दस्ताने, पॉलीथीन पतले दस्ताने। जब भी हम कटने या घर्षण से अपने हाथों को बचाने की बात करेंगे तो चमड़े के दस्ताने सबसे अच्छे और सूटेबल माने जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्न निषेध संकेत का नाम क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। एक तरफ से निषिद्ध, पैदल चलने वाले को निषिद्ध, पानी से न बुझाएं, धूम्रपान और नग्न लपटें निषिद्ध।
जिस प्रकार का हमें चित्र दिखाई दे रहा है उस हिसाब से धूम्रपान और नग्न लपटें निषिद्ध इस सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्न चेतावनी संकेत का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। आग का जोखिम, लेजर बीम, विषाक्त खतरा, बिजली के झटकों का खतरा। जिस हिसाब से हमें चित्र दिखाई दे रहा है उसमें बिजली बनी हुई है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर होगा बिजली के झटकों का खतरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। नेत्र सुरक्षा, सिर की सुरक्षा, कानों की सुरक्षा, श्वास प्रश्वासन संबंधित सुरक्षा। ठीक है, जिस हिसाब से हमारा चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आँखों पर चश्मे लगाए गए, उस हिसाब से हमारा नेत्र सुरक्षा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्न चेतावनी संकेत का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। फॉर्कलिफ्ट, आग का खतरा, नाजुक छत खतरा, विषाक्त खतरा। जिस हिसाब से हमारा चित्र दिया गया है ठीक है, उस हिसाब से उसमें लिफ्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। आग का खतरा, इसमें आग भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। नाजुक छत, इसमें नाजुक छत का भी सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। प्रवेश निषेध, पैदल चलने वाले को निषेध, कार्य क्षेत्र में नहीं चलना, इस कार्यस्थल पर नहीं टहलना। जिस हिसाब से हमें चित्र दिखाई दे रहा है उस चित्र में पैदल चलने वाले व्यक्ति को मना किया गया, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि हम अपने सिर की सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, सिर की सुरक्षा को पहने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्न अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं। जल बचाओ, हाथ धोएं, कैंटीन जोन, पीने का पानी। जिस हमें चित्र में दिखाई दे रहा है जिसमें हम अपनी हाथ को धो रहे हैं, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हमारा 20वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की सुरक्षा में एक कार्यशाला में सुरक्षा जूते पहनना और पहनना शामिल है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, सामान्य और मशीन सुरक्षा। जब हम जूते पहनते हैं हम तो स्वयं की सेफ्टी करते हैं, तो व्यक्तिगत सुरक्षा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।